नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश ठाकुर अभ्युदय एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूं आईटीआई के क्षेत्र में, तो मैं आपसे टॉप 5 आईटीआई की जो 5 सबसे बेहतरीन नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड हैं उसके बारे में आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा और उनके बारे में मैं आपके बात करूंगा। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और मैं ये बताऊंगा कि उसको करने के फ़ायदे क्या हैं और उसमें क्या नहीं करने से आपको नुकसान हो सकता है। देखिए, आप आईटीआई कर रहे हैं या उसका कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदे देखेंगे और उसमें अगर आप उसके बाद कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो उसमें कुछ नुकसान होने के चांसेस भी हैं, कुछ गलत होने के चांसेस भी हैं। तो आज मैं जो आपके साथ टॉप 5 नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में बात करूँगा उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि उसमें क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं और क्या चीज़ें निगेटिव हो सकती हैं जिनकी वजह से आपका करियर खराब भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हम शुरू करते हैं नंबर 5 से। तो 5वें नंबर पे मैंने रखा है बेकरी को। आईटीआई बेकरी ट्रेड में भी आईटीआई कराता है और प्रोफेशनल स्किल प्रदान करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर छोटे बड़े शहरों में बेकरी होती है, जहाँ पर मैदा से बने प्रोडक्ट, खाने वाले प्रोडक्ट या दूध से बने प्रोडक्ट मिलते हैं आपको। तो बेकरी का जो ट्रेड है जिसमें आप प्रोफेशनल स्किल पाना चाहते हैं या अगर आप करते हैं तो आप स्वयं का बेकरी भी ओपन कर सकते हैं या किसी के यहाँ काम भी आप कर सकते हैं। देखिए, फ़ायदा क्या है, ये एक रेगुलर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, ये डेली बेसिस पे जो लोगों को ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो इसका जो मार्केट है वो कभी कम नहीं होगा, ये हमेशा बना रहेगा। लेकिन बेकरी में आपके पास टेस्ट होना चाहिए, आपको बनाने की विधि पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, फ़ायदे की बात अगर हम करें तो आप कहीं पर भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, आप छोटे से शॉप में भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और बेकरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं वो आपके रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो तैयार होती हैं, तो वो लोगों को ख़रीदनी ही है। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो आपकी बेकरी चलेगी ही चलेगी, ये 100% श्योर है। अब हम बात करते हैं कि इसमें नुकसान कहाँ हो सकता है। तो नुकसान की अगर हम बात करें तो अगर आप प्रोडक्ट अच्छा तैयार नहीं करते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट तो आपको लगेगा 50,000 1 लाख, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कैपिटल लगाकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपने अपना प्रोडक्ट सही नहीं रखा, उसका टेस्ट सही नहीं रखा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रखी, तो साल 6 महीने में आपका ये बिजनेस ठप हो जाएगा। तो आपको अगर बेकरी की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान दें। चौथे नंबर पे जो ट्रेड है वो है आपका फोटोग्राफर या फोटोग्राफी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है। हर कोई किसी भी छोटे बड़े इवेंट में फोटोग्राफर को बुलवाता ही है और फोटो खिंचवाता है, और ये काम प्रोफेशनल लोग ही ज़्यादा करते हैं। तो अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है फोटोग्राफी, या आप अगर इसको सीखना भी चाहते हैं और अगर आप थोड़े बहुत क्रिएटिव भी हैं, तो फोटोग्राफी ट्रेड भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो फ़ायदे हम बात कर लेते हैं। आप स्वयं का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन के कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकते हैं, अपनी फ़ोटो सेल कर सकते हैं, या आप नेचुरल फोटोग्राफर जो बनते हैं अपनी फ़ोटो सेल करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो फ़ायदे तो बहुत हैं। अब हम बात करते हैं कि नुकसान क्या है। नुकसान इसमें यह है कि इसमें आपका क्वालिटी फ़ोटोग्राफर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आप किसी इवेंट की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं और अगर आप कैंडिड फ़ोटोग्राफी नहीं करेंगे या अच्छे फ़ोटोग्राफ्स नहीं खींचेंगे या उसमें एडिटिंग आप नहीं कर पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस क्षेत्र में ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए भी मैंने इस चीज़ को चौथे नंबर पे रखा है, क्योंकि इसमें फेल होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी क्रिएटिव लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। अगर आप ये सब दे सकते हैं तो फोटोग्राफी भी आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की ट्रेड के बारे में, जो टॉप 5 ट्रेड में तीसरे नंबर पे आती है। उसका नाम है डेयरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेयरी या दूध से बनी चीज़ों का ये भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो डेयरी का बिजनेस भी या डेयरी ट्रेड भी अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है। अगर आप नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट की हम फ़ायदे की अगर बात करें तो आप एक बहुत अच्छी अर्निंग इसमें कर सकते हैं।
डेयरी प्रोडक्ट ऐसी चीज़ है जिसमें आपका दूध बनने से लेकर दही, पनीर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं और सेल कर सकते हैं, और ये बिकेंगी ही। मार्केट में अभी भी बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट की कमी है या डेयरीज़ की कमी है, तो अगर आप अपना स्वयं का बिजनेस शुरू करते हैं तो इसमें आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। अब इसमें हम नेगेटिव बात कर लेते हैं कि इसमें नकारात्मक चीज़ क्या है। तो अगर आप अपना डेयरी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा जाता है। आपके पास जगह होना चाहिए, आपके पास जानवर होना चाहिए, जानवरों के लिए व्यवस्थाएं होना चाहिए। तो अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके मेहनत करने को अगर तैयार हैं तो डेयरी एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 ट्रेड की, जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में नंबर 2 पायदान पर है। उसका नाम है ड्रेस मेकिंग। आपने सिलाई कढ़ाई का नाम सुना होगा, ये छात्राओं के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में अभी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा चलन में भी है फैशन डिज़ाइनिंग। ड्रेस बनाना, सिलाई करना, कढ़ाई करना, ये सारी चीज़ें आजकल चलन में आ गई हैं। बुटीक स्टोर खुद का आप डाल सकते हैं ये एक ट्रेड करने के बाद, और डालने के बाद अगर इसमें भी आपके पास क्रिएटिविटी है, आप अच्छा ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हैं, आप क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, तो इसमें निश्चित ही आपके पास बहुत अच्छा भविष्य मुझे दिखता है। बस ये है कि आपको कपड़ों की पहचान होना चाहिए, कैसे कपड़े आपको यूज़ करना है, कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन आपके यूज़ हो सकते हैं ड्रेस मेकिंग में। आप बड़ी बड़ी कंपनियों में भी जाकर जॉब कर सकते हैं अगर आपने ड्रेस मेकिंग का ITI का कोर्स किया हुआ है तो। ये इसके हो गए फ़ायदे। अब हम इसमें नुकसान की बात करें तो नुकसान इसमें केवल इतना है कि अगर आप अच्छा ड्रेस डिज़ाइन नहीं कर पाते हैं, कलर कॉम्बिनेशन नहीं रख पाते हैं, आप कपड़ों की अच्छी पहचान नहीं कर पाते हैं, तो इसमें आपका सफल होना नामुमकिन है। तो ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हो गए। अब हम बात करते हैं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में टॉप 1 पे या नंबर 1 पे कौन सी ट्रेड है, तो उसका नाम है स्टेनोग्राफर। अगर आप कोई इनिशियल इनपुट नहीं कर सकते हैं, अगर आप स्वयं का बिजनेस भी शुरू नहीं करना चाहते हैं, आप केवल ये चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, तो स्टेनोग्राफर आपके लिए नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में सबसे बेहतरीन ट्रेड हो सकती है, खासकर लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। देखिए, स्टेनोग्राफर के फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ कि स्टेनोग्राफर दोनों भाषाओं में होता है, हिंदी और इंग्लिश। और हर साल गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे आप हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, न्यायालय में, कोई भी न्यायालय में बात करें, तो वहाँ पर स्टेनोग्राफर की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी सरकारी दफ्तर में स्टेनोग्राफर की ज़रूरत पड़ती है। तो सरकारी जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं स्टेनोग्राफर में, और इसमें कंपटीशन भी कम है। नंबर ऑफ़ कॉलेजेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में कम ही हैं जो स्टेनोग्राफर में ITI की ट्रेड या उसका प्रोफेशनल स्किल जो है वो प्रदान करते हैं। इसमें आप अगर तैयारी करते हैं, इस ट्रेड में आप अगर क्लियर कर लेते हैं, तो आपके गवर्नमेंट जॉब में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब इसमें हम बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें नेगेटिव यह है कि अगर आप स्टेनोग्राफर कर रहे हैं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 साल पूरी मेहनत करनी होगी, दूसरों से आगे निकलना होगा। आपकी जो वर्ड पर मिनट की जो स्पीड होती है, इसमें 80-100 चलती है। 80 की स्पीड में लिखना, 100 की स्पीड में लिखना, इसमें आपको परफेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका जो रेशो चलता है बच्चों के पास होने का, वो 100 बच्चों में कम से कम 10 या 15 ही रहता है, मतलब 10 से 15% ही रहता है। इसका मतलब ये है कि 100 बच्चे अगर पेपर दे रहे हैं तो 10 से 15 बच्चे ही इसमें पास होते हैं। इसका ये फ़ायदा भी है कि कम कंपटीशन आपको मिलता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अगर आपने स्टेनोग्राफर ट्रेड में एडमिशन लिया है और आप अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मेरा आपको ये सुझाव है कि आप स्टेनोग्राफर ना करें। तो नंबर 1 जो ट्रेड है आपकी ITI की नॉन इंजीनियरिंग क्षेत्र में, वो है स्टेनोग्राफर। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और दूसरों को फॉरवर्ड करना ना भूलें, ताकि ये चीज़ें और भी लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।